दोस्तों, एक लड़का और लड़की अपने अपने परिवार के साथ कोर्ट में जाते हैं क्योंकि उनके तलाक की आज फाइनल सुनवाई थी। जब वो जाकर जज साहब के सामने खड़े होते हैं तो जज साहब लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें तलाक लेना है? तो लड़का बोलता है, जी सर, मुझे तलाक लेना है। फिर जज साहब लड़की से पूछते हैं, क्या तुम्हें तलाक लेना है? तो लड़की बोलती है, सर मुझे तलाक तो लेना है, लेकिन उससे पहले मेरी एक विनती है। जज साहब बोलते हैं, क्या विनती है तुम्हारी? लड़की बोलती है, मुझे अपने पति के साथ एक रात बिताना है। इस बात को सुनकर जज साहब बहुत ही नाराज होते हैं और मारे गुस्से में बोलते हैं कि तुमको 4 साल का समय दिया गया था और पिछले 6 महीने से तुमको टाइम मिला था कि तुम लोग समझ बूझ लो। अगर तुम लोगों ने कोई फैसला नहीं किया तो मजबूरन मुझे जो फैसला लेना होगा उसमें तुम लोगों को स्वीकार करना ही करना होगा। ये बात जज साहब कहते तो हैं, लेकिन वो भी तो एक इंसान है। वो सोचते हैं, हो सकता है 4 साल में जो बात नहीं बन पाई, हो सकता है वो एक रात में बन जाए। ये सोचकर जज साहब बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कल के दिन तुम लोगों को 10 बजे यहाँ पे हाजिर होना है। हाजिर होने के बाद अपना फैसला बताना है, वरना जो मैं फैसला करूंगा वही अंतिम फैसला होगा। इसके बाद तुमको कोई समय नहीं दिया जाएगा। ये कहकर जज साहब दोनों को जाने के लिए बोल देते हैं। जब कोर्ट से दोनों बाहर आते हैं तो लड़की कहती है कि देखो, जज साहब ने आदेश दिया है तुम्हें मेरे साथ रात बिताना हो या ना, लेकिन जज साहब का आदेश है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आज की रात बितानी ही होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, आज की रात हम दोनों लोग अपने अपने घर पर नहीं बल्कि एक होटल में बिताएंगे। इस बात पर लड़का तो चौंक जाता है, लेकिन फिर कहता है कि जज साहब का आदेश है और एक रात की तो बात है, कोई बात नहीं। वो तैयार हो जाता है। दोस्तों, दोनों अपने अपने टाइम पर होटल पे आ जाते हैं, लेकिन रात में कुछ ऐसा हुआ कि सुबह होते ही पूरी दुनिया ही बदल जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है उस रात जिसकी वजह से दोनों की जिंदगी ही बदल जाती है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है और एक लड़की जिसका नाम सीमा होता है। दोनों की शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी, लेकिन कुछ आपसी मनमुटाव की वजह से, आपसी झगड़े की वजह से इन लोगों का 4 साल से कोर्ट में फाइल चल रही थी। तलाक के लिए इन्होंने अर्जी दे रखी थी। 4 साल से जो फाइल चल रही थी वो पिछले 6 महीने का इन लोगों को समय दिया गया था कि तुम लोग अपने में समझ बूझ लो। अगर नहीं समझते बूझते हो तो जो मेरा फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। ये लोग कोई भी फैसला नहीं कर पाते और आज सुनवाई की अंतिम तारीख थी, तो ये लोग कोर्ट पर अपने अपने परिवार के साथ हाजिर होते हैं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। बारी बारी से सभी की फाइलें देखी जाती हैं। जब इनका नंबर आता है तो जज साहब लड़के से पूछते हैं, ये बताओ तुमको तलाक लेना है? लड़का बोलता है, जी सर, मुझे तलाक लेना है। उसके बाद फिर लड़की से पूछा जाता है कि तुम बताओ तुम्हें तलाक लेना है? तो लड़की बोलती है, जज साहब, मुझे तलाक तो लेना है, लेकिन मेरी एक विनती है। जज साहब पूछते हैं, तुम्हारी क्या विनती है? क्या कहना चाहती हो? खुल के बोलो तुम। लड़की, जिसका नाम सीमा होता है, वो बोलती है, जज साहब, मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। इस पर जज साहब भड़क जाते हैं और बोलते हैं, तुम लोगों को मैंने 4 साल का समय दिया। 4 साल से तुम्हारी फाइल चल रही है, लेकिन तुम अब तक कोई फैसला नहीं ले पाए। आज अंतिम तारीख है, जबकि मैंने पिछले ही 6 महीने पहले तुमको समय दिया था कि एक बार फिर से सोच समझ लो। अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो अगली तारीख जो फाइनल डेट की पड़ेगी, उस तारीख को जो भी मैं फैसला करूंगा वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आखिर जज साहब भी इंसान है। वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 4 साल तो बीत ही गया, हो सकता है जो 4 सालों में नहीं हो पाया वो एक रात में हो जाए। ये सोचकर वो दोनों को इजाजत दे देते हैं और बोलते हैं कि दोनों एक रात एक साथ बिताओगे। इस पर सीमा के घर वाले भड़क जाते हैं, सीमा को उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। इस पर जज साहब बोलते हैं कि आप लोगों को 4 साल का समय मिला था, घर पे नहीं समझा पाए, यहाँ पे आके बहसबाजी कर रहे हैं, इसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, ताने दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अब आप लोग जहां पे हैं वहीं शांत रहिए। इसका जो फैसला है वही अंतिम फैसला है। इसको भी जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर ये चाहती है कि एक रात अपने पति के साथ बिताना, तो ये मेरा आदेश है कि अपने पति के साथ एक रात बिताएगी। और पति को भी आदेश देते हैं, तुमको भी अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना है। उसके बाद दोस्तों कोर्ट की कार्रवाई खत्म होती है। ये दोनों बाहर आ जाते हैं।
सीमा बोलती है, देखो तुम्हें मेरे साथ रात बितानी हो या ना बितानी हो, तुम्हारा दिल करे या ना करे, लेकिन जज साहब का आदेश है, ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। राहुल कहता है, ठीक है, जब जज साहब ने आदेश किया है तो मैं उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए तैयार हूं। सीमा कहती है, इस बार हम लोग ना तुम्हारे घर पर ना मेरे घर पर, हम लोग कहीं नहीं बल्कि हम लोग एक होटल में रुकेंगे, वहीं पर रात बिताएंगे और होटल का नाम मैं तुम्हें बता दूंगी, फोन करके उसका पता दे दूंगी और समय बता दूंगी, तुम ठीक टाइम पे वहां पे आ जाना। ये कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद सीमा उसको पता बता देती है और वक्त बता देती है। शाम के 7 बजे का एक होटल बुक की होती है, उसी होटल का पता देती है और वहीं पे बोलती है तुमको 7 बजे शाम को आ जाना है। राहुल को भी अपनी पत्नी से मिलने की जल्दी थी, इसलिए वो 7 बजते बजते उस होटल पर पहुंच जाता है। होटल पे जाकर एंट्री करता है और जो नंबर बताया था कमरे का, उस कमरे में चला जाता है। उस कमरे में देखता है वो कमरा खाली है, कोई नहीं दिख रहा है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसको कहीं पे नजर नहीं आते। कुछ देर इंतजार करता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद सीमा एक दुल्हन का लिबास पहने हुए लाल साड़ी में आती है। जब राहुल देखता है तो वो खड़ा हो जाता है। सीमा बोलती है, बैठो, मैं आज की रात केवल तुम्हारे लिए सज संवर कर आई हूँ। मैं चाहती हूँ आज जो भी कुछ तुम्हारी इच्छा है वो पूरी कर लो। इस पर राहुल कोई भी जवाब नहीं देता, तो सीमा उसके पास में बगल में जाकर बैठ जाती है और उसके कानों में बोलती है कि आज तुम एकदम आज़ाद हो, जो चाहो वो कर सकते हो। अगर दोस्तों अगर सच बोलूं तो वो फिजिकल रिलेशन के लिए बात कर रहे थे, शारीरिक संबंध बनाने की बात कर रहे थे। इस पर भी राहुल कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर सीमा बोलती है, क्या तुम ठीक हो? राहुल इस पर भी कोई जवाब नहीं देता। फिर राहुल बोलता है कि अगर तुम केवल हमसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए आई हो तो इस समय मैं ये सब करने के मूड में नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। अगर तुम्हें यही करना है तो मैं घर जा रहा हूँ। और हमको एक बात नहीं समझ में आ रही है, जिस चीज के लिए तुम हर बार ताना दिया करते थे, आज उसी के लिए तुम खुद ब खुद कर रही हो। तुम्हें याद है तुम क्या कहा करते थे कि मर्द को औरत से केवल एक ही चीज की जरूरत होती है, अगर वो चीज मिल जाए फिर उसकी जरूरत नहीं होती है, उस पर वो ध्यान नहीं देता। और वैसे भी तुम ही तो कहा करते थे कि अगर तुमको शरीर का संबंध बनाना होता है तो तुम मुझसे प्यार भरी बातें करते हो, उसके बाद फिर मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते हो, और आज तुम सज संवर कर आई हो। बोलती है, ये सब बातें छोड़ो, आज मैं केवल तुम्हारे लिए आई हूँ, हो सकता है इसके बाद मैं ना मिलूं, तो आज जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। राहुल बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं करना है तुम्हारे साथ, केवल मैं जज साहब के आदेश का पालन करने के लिए आया हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। सीमा बोलती है, सच बताऊं तो मुझे भी कुछ नहीं करना है, मेरा भी दिल नहीं कर रहा। मैं केवल एक जवाब तुमसे लेने के लिए आई हूँ, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से खटक रहा है, वही चीज मैं तुमसे पूछने आई हूँ। सच सच बताना, अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो, कहीं पे भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है, अगर तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया होगा तो झूठ बिल्कुल भी मत बोलना। दोस्तों ये बात राहुल के दिल पर लग जाती है। वो बोलता है कि ठीक है, पूछो। सीमा बोलती है, ये बताओ, जब पिछले 6 महीने पहले तारीख लगी थी उसके बाद से आज मैं देख रही हूँ तो काफी बदला बदला है। तुम्हारा चेहरा भी डाउन है, आंखें भी घुसली हुई हैं, शरीर भी दुबला पतला हो गया, जबकि तुम बहुत हंसमुख थे, अब इस समय उदास रह रहे हो। तुम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल चुका है? इस बात का सच सच जवाब देना, क्योंकि अगर तुम सच नहीं बताओगे ना तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। राहुल बोलता है, तुम मुझे तलाक दो या ना दो, वैसे भी 4-6 महीने के बाद मैं तुम्हें खुद ब खुद छोड़कर चला जाऊंगा। इस पर सीमा बोलती है, क्या मतलब, क्या तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो? राहुल बोलता है, हाँ, जो मैं सुन रही हो वही मैं बोल रहा हूँ। बोलती है, जरा ठीक से समझाना, मुझे समझ में नहीं आया। बोलता है, तुम्हें याद है 6 महीने पहले हमारी तारीख लगी थी, हम दोनों लोग यहाँ पे आए हुए थे? बोलती है, हाँ याद है। बोलता है, जब मैं तारीख देखकर घर पे गया, उसके बाद 2 से 3 दिनों के बाद मेरे पेट में अचानक से दर्द उभरा। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने रिपोर्ट मंगवाई, सारा चीज जांच हुआ मेरा। उसके बाद डॉक्टर ने बोला, तुम्हें कैंसर है, तुम केवल 6 महीने के मेहमान हो,
उससे ज़्यादा तुम नहीं जी सकते। अब ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं सोचने लगा कि किसी न किसी तरीके से मैं इसको डिवोर्स दे दूं, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता लेगी, और वैसे भी मेरी ज़िंदगी बची ही कितनी है। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना छोड़ दिया, मैं अपने आप से प्यार करना भी छोड़ दिया। ये बात सुनकर सीमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगती है कि मैं कितनी बदनसीब हूँ, जिस पति के लिए हर हफ्ते व्रत रखा करती थी, आज वो पति मुसीबत में है और मैं उसका साथ छोड़ रही हूँ। मुझसे बुरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, जो कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकता। सीमा बोलती है, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? राहुल बोलता है, क्या बताऊं, मेरा तुम्हारा तलाक होने ही वाला है और हो भी जाएगा। मैं भी चाहता हूं मेरा और तुम्हारा तलाक हो। बोलती है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तलाक होना है तो हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे साथ जो भी तुम्हें करना हो वो तुम कर लो। और अगर तुम अपनी बात को जानने के लिए मेरे पास आई हो तो वो बात मैंने साफ साफ तुमको बता दिया। अब मुझे जाने दो, मैं घर जा रहा हूँ। सीमा बोलती है, जज साहब का आदेश है, सुबह तक रहना है तो सुबह तक तुमको रहना ही होगा। यह कहकर दोनों लोग बिस्तर पर लेट जाते हैं और अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। वो मीठी मीठी बातें, वो हसीन पल, वो झगड़े, सब कुछ याद करते हैं। कुछ पुरानी बातें जब याद होती हैं तो दोनों में बातें बातों में कहासुनी फिर से हो जाती है और दोनों झगड़ने लगते हैं। झगड़ने के बाद दोनों नाराज होकर दोनों दो तरफ मुंह करके सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों को नींद कहाँ आनी थी, दोनों के दिल में बेचैनी थी। किसी तरीके से रात बीतती है, सुबह का टाइम 6 बज जाता है। उसके बाद फिर सीमा जब जगती है, सीमा बोलती है, देखो सुबह तो हो गया, हम लोगों को अब 10 बजे ही मिलना है और शायद हो सकता है हमारी और तुम्हारी ये आखिरी मुलाकात हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं 1 घंटा तुम्हें और दे सकती हूँ, तुम्हें जो कुछ भी करना हो कर सकते हो। राहुल का जवाब अभी भी वही होता है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना है। तो सीमा कहती है, ठीक है, फिर तुम जाओ अपने घर, मैं जाती हूँ अपने घर। अब हम लोग मिलेंगे कोर्ट पर 10 बजे के टाइम में। दोस्तों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जब 10 बजता है तो दोनों अपने अपने परिवार के साथ कोर्ट में हाजिर होते हैं। फाइल देखनी फिर से शुरू होती है। जब इन लोगों की पुकार होती है, इन लोगों का नंबर आता है, तो जज साहब सोचते हैं, इन लोगों को मैंने कल समय दिया था 1 रात बिताने के लिए, हो सकता है इन लोगों का विचार बदल गया हो, क्योंकि जज साहब भी यही सोच कर आए थे कि आज मैं फैसला जो करूंगा इन दोनों को साथ में रहने का करूंगा। लेकिन दोस्तों, होने को कुछ और ही मंजूर था। जब जज साहब राहुल से पूछते हैं, क्या तुम तलाक लेना चाहते हो, तो राहुल बोलता है, जी सर, मैं तलाक लेना चाहता हूं। उसके बाद जज साहब मन ही मन सोचने लगते हैं कि लगता है इन लोगों का नहीं बनने वाला और इन लोगों का तलाक होकर ही रहेगा। अब सीमा से क्या पूछना, उसका भी जवाब यही होगा। लेकिन फिर सोचते हैं, क्योंकि नियम होता है कि दोनों से पूछने का, इसलिए सीमा से भी पूछते हैं, क्या तुम तलाक लेना चाहती हो? तो सीमा बोलती है, जज साहब, मैं इनसे तलाक बिल्कुल भी नहीं ले सकती। जब इनके अच्छे दिन चल रहे थे तो इनके साथ थी, आज जब ये इतनी मुसीबत में है तो मैं इनका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे वो चीज़ मिली है 2 दिनों में जो आज तक नहीं मिली थी, इसलिए मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकती, मरते दम तक इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। जज साहब ने कहा, ऐसी क्या दिक्कत हो गई, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से तुम इतना बड़ा फैसला बदल रही हो? सीमा बोलती है, जज साहब, मेरे पति को कैंसर है और मैं इस समय में इनका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन इनका साथ मरते दम तक निभाऊंगी। ये बात सुनकर सीमा के घर वाले भड़क जाते हैं। बोलते हैं, तुम जानबूझकर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करने पे उतारू हो, जब तुम जान रही हो कि ये 4 से 6 महीने ही जिंदा रहेगा, उसके बाद तो तुम विधवा हो ही जाओगे। इससे अच्छा है इसको छोड़ दो, इसका पीछा मैं तुम्हारी शादी कहीं और पे करा दूंगी। सीमा अपने घर वालों को डांटती है और बोलती है, आप लोग चुप रहिए, मुझे अपने पति के साथ रहना है, मतलब रहना है। राहुल अपने पत्नी का इतना प्यार देखकर वो जोर जोर से दहाड़े मार के रोने लगता है। तब उसकी पत्नी जाती है और उसे संभालती है, बोलती है, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, लेकिन अब तो मकसद है, अब मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक रहूंगी। जब ये माजरा जज साहब देखते हैं तो वो फैसला जो सुनाने वाले थे, जो लोगों को उम्मीद थी कि आज फैसला हो जाएगा और इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, वो फैसला ये सुनाया जाता है कि दोनों लोग साथ रहेंगे और फाइल को ख़त्म कर दिया जाता है। दोस्तों,
सीमा अपने पति के साथ रह रही है और अपने पति की सेवा कर रही है और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता रही है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।